अवतार कहीं आप परब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के तो नहीं आए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, कौशलेश दशरथ के जाए और हमें पितु बचन मान बनाए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरते हम खोजत तेही। मर्म वचन है। यहाँ हरि जो पंचवटी में हरि, वैदिक का हरण कहाँ हुआ? पंचवटी। और भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरत हम खोजत तेही। तो हरि नाम बानर, यहाँ हम बानरों को खोज रहे हैं, फिर उसके बाद निशाचरों को देखेंगे, फिर उसके पश्चात वैदेही को लेकर के आएंगे। विप्र फिरत हम खोजत तेही, हम उन्हीं तीनों को खोज रहे हैं। ओ आपन चरित कहा हम गाई। विचार करना, जिसका राज तिलक होते होते जिसे वनवास हो जाए, वनवास में अनेक कष्ट उठाना पड़े और जिसके स्त्री का हरण हो जाए और वन में भटकते भटकते जो पहुंचे, तो सामान्य मनुष्य इतने बड़े दुख को क्या गा करके सुनाएगा कि रो करके सुनाएगा? बताइए। जैसे राज तिलक मिलते मिलते वनवास हो जाए और फिर वन में जैसे तैसे आए तो अनेक कष्ट उठा करके वो फिर स्त्री का हरण भी हो गया और उसी की खोज में चल रहे। तो जब इतने बड़े संकट सामान्य मनुष्य के ऊपर आएंगे तो वो रो करके सुनाएगा कि गा करके सुनाएगा? रो करके सुनाएगा, विलाप करके सुनाएगा कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। और भगवान क्या कह रहे हैं कि आपन चरित कहा हम गाई, गा करके सुनाया। और विप्र कहु निज कथा बुझाई। अब ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा कहो, तो बड़ी अच्छी बात होगी। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपकी माया के वशीभूत हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो हमें पहचान लेते, हम नहीं पहचान पाए, आप तो पहचान लेते। भगवान ने कहा मैं तो सबको पहचानता हूं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे पहचानता ना हो। मोबाइल में नंबर होता है, सबका नंबर अलग होता है और जिस नंबर को लगाया जाए उसी मोबाइल में घंटी बजेगी, दूसरे में नहीं बजेगी जिसका नंबर है। तो इसी प्रकार उन्होंने परब्रह्म परमात्मा ने जिन सबको रचना करके भेजा है, तो यहाँ पर विचार करना, काग भाग वाणी प्रकृति विद्या बुद्धि विवेक और होय ना अक्षर एक से देखे पुरुष अनेक, कितनी चीजें एक नहीं है। शकल में भी अंतर है, लिखावट में भी अंतर है, जैसे सिग्नेचर करते हैं उनमें भी अंतर है, अंगूठे में अंतर है, रेटिना में अंतर है, सबका अलग अलग है। अब विचार करो कि सबकी अलग अलग व्यवस्था करके भेजी उसने कि नहीं भेजी? उसे तो सबकी खबर है। अब उसे भले लोग भुला देवे, लेकिन उसे तो सबकी खबर है। एक राजा का मन में विचार बना, मंत्रणा की। मंत्रियों से जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने चौराहे पर एक साइन बोर्ड लगवा दिया, उस पर अपने प्रश्न लिख दिए। राजा के 3 प्रश्न थे। राजा के 3 प्रश्न थे। ईश्वर एक है कि अनेक है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था रहता कहाँ है, मिलता कैसे है? तीसरा प्रश्न है करता क्या है? जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे दे सो राजपाट ले ले, हम अपना राज सौंप देंगे। एक महात्मा जी वहां से निकले, जब उन्होंने प्रश्न पढ़े तो बोले तो बड़े सरल प्रश्न है।
राजा के पास में गए, राजा ने आसन पर बैठा है, चरणों रख लिया। महात्मा जी ने कहा महाराज इन प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे। तो बोले ठीक है। बोले 1 महीने का समय चाहिए। बोले 1 महीने बाद दे दें। महात्मा जी की व्यवस्था कर दी। महात्मा जी वहीं पर रहने लगे। जब वहाँ निवास करें, शाम को टहलने के लिए निकल जाए, एक किसान का खेत था, वो अपनी खेती बाती करता तो वहाँ पर बैठे। जब 27-28 दिन हो गए, 2 दिन बचे। अब महात्मा जी की किसान की अच्छी मित्रता हो गई। महात्मा जी ने कहा भैया यदि हमारा कोई काम आ जाएगा तो कर दोगे? किसान ने कहा बिल्कुल कर देंगे, जब काम आए तो बताना। बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर गए। बोले कल काम तो कल ही है, 1 महीना होने वाला है। बोले क्या काम है? बोले तुम्हें बाबा बनना है। किसान कहने लगा महाराज बताओ हम अपने घर गृहस्थी छोड़ के कैसे बाबा बन जाएंगे? अरे बोले भैया किसान, बाबा बनना है, होना नहीं है, बनना है, बन जाओ। और कई लोग बन जाते हैं, होते नहीं हैं। वैराग्य हृदय से होता है, बन के नहीं होता। बोले ठीक है बन जाएंगे। बोले क्या करना? बोले राजा के यहाँ चलना। बोले अब नहीं हम जाएंगे, राजा के यहाँ जाना मामूली बात है। बोले नहीं चलना है, तुम्हें कुछ नहीं कहना वहां पे। जैसे ही राजा तुमसे कुछ कहे तो तुम्हें ये कह देना कि छोटे प्रश्न इनका उत्तर तो हमारा नौकर दे देगा। तो आप किसान बन गए, किसान को महात्मा बना दिया, अपने कपड़े पहनने को दे दिए, राजा के सामने उपस्थित हुए। अब राजा के सामने जब उपस्थित हुए तो राजा ने प्रश्न पूछा तो अभी मौन, क्योंकि किसान थे जो महात्मा बने थे। जब प्रश्न किया कि बताइए इनका क्या उत्तर है, तो बोले ये तो छोटे मोटे प्रश्न, उत्तर वो दे देगा। अब जो महात्मा थे वो आकर के बैठ गए। बोले ठीक है भैया हम प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बोले क्या है? बोले आपका प्रश्न क्या है? पहला, ईश्वर एक है कि अनेक? अरे बोले भैया हम मूर्ख आदमी, स्कूल का मुख नहीं देखा, पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा रखते हैं, हम ये एक क्या होता है, 2 क्या होता है, हम क्या जाने। तो ऐसा करो कोई पदार्थ ले आओ, कोई वस्तु ले आओ तो हम गिनती लगाओ। मणियां मंगाई, एक थाली में रखी और एक तरफ खाली थाली रखी। राजा ने कहा एक मणि हाथ में ली। बोले एक। महात्मा जी ने कहा इसमें रख दो, जो किसान था। महात्मा जी किसान बन गए थे वहां। बोले इसमें रख दो। राजा ने दूसरी मणि उठाई। बोले 2। महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बिल्कुल नहीं, हाथ खोलो, 1 है, 2 क्यों कह रहे? थाली में रखी वो भी 1 है, जो हाथ में लिए वो भी 1 है, 2 क्यों कह रहे? बोले 1 के बाद 2 आता। बोले तुमने मान लिया वहां भी 1 है, हाथ में भी 1 है, 2 कहाँ है? तो बोले वो 1 है। 1 के 2 के अनुभव में आया सो 2 मान लिया। 3 के अनुभव में आया सो उसने 3 मान लिया। 4 के अनुभव में आया सो उसने 4 मान लिया। लेकिन वो ईश्वर केवल 1 है। बोले तो बड़ी सहजता से उत्तर दे दिया। बोले दूसरा प्रश्न है हमारा, रहता कहाँ है, करता क्या है, मिलता कैसे? रहता कहाँ है, मिलता कैसे? तीसरा प्रश्न है करता क्या है। दूसरा प्रश्न है रहता कहाँ है, मिलता कैसे है? बोले ठीक। बोले अच्छा ये प्रश्नोत्तर होता रहेगा राज दरबार में कि कुछ खाने पीने को मिलेगा? राजा ने कहा क्या इच्छा है? बोले हमारी इच्छा है कि दूध मिल जाए पीने के लिए। से एक कटोरा में दूध आ गया। जब कटोरा में दूध भर करके आ गया तो उन्होंने कटोरा हाथ में रखा, लगे उंगली घुमाने। राजा ने कहा क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, इसमें सुनते हैं कि इसमें घी होता है, तो हमने सोचा घी निकाल के खा लें, दूध को कौन पिए। राजा ने कहा क्या कर रहे हो? ये तो मालूम है कि इसमें घी होता है, लेकिन इसका उपाय करना पड़ता है, इसका दही बनाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, फिर उसे मक्खन को गर्म करना पड़ता है, तब जाकर के घी निकलता है। तो बोले महाराज यही बात है,
जैसे दूध में घी होता है दिखाई नहीं देता, दूध में से घी निकालने की विधि आपने बताई। यहाँ कण-कण में वह विद्यमान है, दिखाई नहीं देता। तो उसके विषय में हम बतलाते हैं कि उसमें श्रद्धा जमानी पड़ती है, उसमें श्रद्धा जमानी पड़ती है। और तप से विचारों से मंथन करना पड़ता है। और जब विचारों के मंथन से प्राप्त हो तो तप के द्वारा तपस्या की आग से उसे गर्म किया जाता है, यानी तपस्या की जाती है, तप किया जाता है। विचारों का मंथन, श्रद्धा का जमाना, श्रद्धा की जामन, विचारों का मंथन और तप की अग्नि, तब जाकर के घी मिलता है। तो इसी प्रकार परमात्मा भी मिल जाएगा। बोले ठीक है, रहता कहाँ है, मिलता कैसे है? उसमें श्रद्धा जमाई जाए, विचारों का मंथन किया जाए, विचारों का मंथन किया जाए, तपस्या की अग्नि में तपाया जाए तो वह अवश्य ही मिल जाता है। बोले करता क्या है? बोले प्रश्न आप कर रहे हैं, उत्तर हम दे रहे हैं। प्रश्न आप कर रहे हैं, उत्तर हम दे रहे हैं। करता क्या है? तो बोले जो प्रश्न करता उसे कहाँ बैठना चाहिए? अरे बोले ठीक, हम नीचे बैठ रहे हैं। राजा साहब नीचे बैठ गए। बोले उत्तर देने वाला तो सिंहासन पर बैठेगा, उसे जाकर के राज सिंहासन पर बैठेगा। बोले करता क्या है? अब ये मौन। अरे बोले बताओ ना कि वो करता क्या है? बोले देख लो क्या करता है। अभी 2 मिनट पहले तुम राजा थे, नीचे बैठ गए। 2 मिनट पहले हम वहाँ भिखारी थे, नीचे बैठे थे, राजा बन गए। राजा को भिखारी चाहे तो रंग से राव करे और राव को द्वार ही द्वार फिरावे, ये करता है और कुछ नहीं करता। जिसके सत्कर्मों का, जिसके पुण्यों का पलड़ा भारी हुआ, राजा बन जाता है, पुण्यात्मा भक्त बन जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। करता क्या है? यही उसकी लीला है। आज हनुमान जी का मिलन भगवान से हुआ, हृदय से लगा लिया, सुग्रीव से मित्रता कराई और सुग्रीव से मित्रता कराने के पश्चात संगीत वाले भैया जहाँ तहाँ सुग्रीव ने अपना दुखड़ा सुनाया। भगवान ने क्षण मात्र में बाली का वध किया, सुग्रीव का राज अभिषेक किया और सुग्रीव ने सीता जी की खोज में वानरों को भेजा। हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर सीता जी का पता लगाने के लिए प्रमुख वीरों के साथ, अंगद जी के साथ जामवान के शहर दक्षिण दिशा को गए। समुद्र के किनारे पहुंचे, संपाति के बताए हुए मार्ग से आज हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। सबसे पहले सुरसा नाम की राक्षसी से मुलाकात होती है। जब सुरसा से मुलाकात होती है, सुरसा अपने मुख को फैलाती है। इनको भक्षण करने के लिए हनुमान जी अपने स्वरूप को दूना कर लेते हैं। सुरसा उससे दूना मुख कर लेती है, हनुमान जी उससे दूना अपने शरीर को बना लेते हैं। जब 100 योजन का मुख से कर लिया तो हनुमान जी ने ज्ञानी नामाग्र गण्यम राम काज करबे महे आतुर, भगवान राम का कार्य करने के लिए हनुमान जी ने अवतार लिया है। उन्होंने सोचा कि इसी प्रकार तो कथा यहीं पर अटकी रहेगी, रामायण की कथा इससे आगे जाएगी नहीं। कहीं भी कथा हो रही होगी तो लोग यही पूछेंगे भैया सुरसा कहाँ तक पहुँच गई और हनुमान जी कहाँ तक पहुँच गए, सुरसा का मुख कहाँ तक पहुँच गया और हनुमान जी कितने योजन के हो गए। तो जब उसने 100 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आए। सुरसा आशीर्वाद देकर के चली गई। हनुमान जी ने समुद्र के भीतर स्थित एक राक्षसी को जो परछा पकड़ करके पकड़ लेती थी उसका वध किया और लंका में प्रवेश किया। सीता जी की खोज में जहाँ तहाँ विभीषण के ऊपर कृपा करके
माता सीता के पास पहुंचे, वही अंगूठी दी, भगवान की कथा श्रवण कराई। सीता जी प्रसन्न हो गई, पहचान लिया राम दूत में मातु जानकी। कथा संक्षेप में चल रही है, सूर्यवंशी की कथा, आगे चंद्रवंश की कथा, भगवान वृंदावन बिहारी का अवतार होना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। औसत गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतन वर्षाखा पत्र लेखनी प्रमोर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति, तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। तब हनुमान जी ने कहा, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की सौगंध है। सीता जी को विश्वास हो गया, क्यों? क्योंकि करुणा निधान नाम तो सीता जी ने ही भगवान का रखा था, जो केवल सीता जी जानती थी और माता पार्वती भी जानती थी, तीसरा कोई नहीं जानता था। और हनुमान जी यदि जान रहे हैं तो ये भगवान का सच्चा भक्त है। कहाँ नाम मिला था सीता जी को करुणा निधान? कैसे उन्होंने रख लिया? मन जाहि राजो मिला है स्वयंवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। माता पार्वती का आशीर्वाद है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनसिय सायत ही हर्षित अली, तुलसी भवान ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो सीता जी को विश्वास हो गया, अशोक वाटिका विध्वंस किया, रावण को उपदेश दिया। रावण की समझ में नहीं आया, इन्होंने इनकी पूंछ में कपड़े लपटवा करके आग लगवाई। हनुमान जी को बांधे हुए मेघनाथ जो बांध करके ले गया। विचार करना, पूंछ, नाम, कीर्ति, और रावण अभिमानी। रावण अपनी पूंछ के आगे भला किसी की पूंछ कैसे सहन कर सकता है? किसी की पूंछ परख हो जाए रावण कैसे सहन कर सकता है? तो लंकापति अभिमानी है, रहे तो रावण की ही पूंछ रहे, दूसरे की न रहे। तो इसकी पूंछ में आग लगा दो। पावक जन तो देखे हनुमंता, जब हनुमान जी ने पूंछ में आग लगी देखी तो भयउ तुरत, कैसे? लघु रूप, बिल्कुल छोटा रूप तुरंत ही धारण कर लिया, और जो हथकड़ी पहने थे उनमें से निकल आए। भयउ परम लघु रूप तुरंत। विचार करना, जब भी कोई भी आपकी कीर्ति से द्वेष करे, ईर्षा करे, जलन करे और आपकी कीर्ति में बट्टा लगाना चाहे तो तुम छोटे बन जाओ। जैसे हनुमान जी छोटे बन गए, निबुक चढ़े, कभी कनके हटा ली, तो फिर आप और ऊंचे पहुंच जाएंगे यदि छोटे बन गए। क्रोध में कुछ रुक जाना चाहिए और गलती में झुक जाना चाहिए, समझ लो कल्याण हो गया। यदि क्रोध आए तो रुक जाओ, क्रोध आए तो रुक जाओ, सब्र कर लो, और गलती हो तो झुक जाओ, गलती मान लो अपने। इतनी सी तो बातें ही है संसार में, दूसरा तो खेल ही नहीं है। और लोग कहते हैं कि मैं हूं सो कोई है ही नहीं है। हनुमान जी छोटे बन गए, निबुक चढ़े, कभी कनक के ठारी, भाई सभी से निशाचर, लंकापुरी जल के राख हो गई जब छोटे बन गए। लंका नगरी जलाया, सीता जी का समाचार लेकर के, चूड़ामणि लेकर के भगवान से मिलन किया। भगवान ने वानरों की सहायता से समुद्र पर पुल बांध करके रामेश्वर की स्थापना करके, पूजन करके लंका पर आक्रमण किया। रावण कुंभकर्ण को उसके परिवार के साथ विध्वंस किया, विभीषण का राज्य अभिषेक किया और सीता के साथ प्रभु अयोध्यापुरी पधारे, जहाँ उनका राज्य अभिषेक हुआ। सुंदर सुत दुई सीता जाए, प्रत्येक भाई के दो दो पुत्र हुए, सबका राज्याभिषेक करके प्रभु सबको राज्य दे करके अंतर ध्यान लीला
करते हैं, प्रजा सहित रघुवंश मणि साकेत लोक हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब पवित्र चंद्रवंश का वर्णन। जिस पवित्र चंद्रवंश में वृंदावन बिहारी ने अवतार लिया, इस सम्राट परीक्षित उसे श्रवण करो। महाराज ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा कांश है, चंद्रमा। अत्रि अनुसुईया ने तीनों देवताओं को आधार बना करके तपस्या की। तब भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए, अत्रि अनुसुईया के पुत्र। भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी हुए और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए और एक चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। इस चंद्रवंश में महाराज पुरुरवा की उत्पत्ति हुई और पुरुरवा के ही वंश में महाराज ये आती हुए, जिनसे यादव वंश की उत्पत्ति हुई। जिनके पुत्र यदु हुए, यदु से यादव वंश की उत्पत्ति हुई। मथुरापुरी को जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया, मथुरापुरी में महाराज उग्रसेन राज्य करते हैं, जिनका पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संपन्न करता है। दास दासियां, रथ, हाथी, घोड़े, अलंकार दहेज में देकर के और स्वयं भेजने के लिए जाता है, रथ में बैठाए। और जब भेजने के लिए जाता है तो आकाशवाणी होती है कि रे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने आदर के साथ भेजने के लिए जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा काल हो गया। इसका 8वां पुत्र तेरा काल हो गया। कंस ने तत्काल ही तलवार निकाली, देवकी की चोटी पकड़ी, वध करने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं? एक पुरुष को स्त्री वध उचित नहीं, इसे मत मारो। जिस बहन को आदर के साथ आज भेजने के लिए जा रहे हैं, जिसका विवाह संस्कार स्वयं करवाया, दास दासियां, रथ, हाथी, घोड़े, अलंकार दहेज में दिए, और आज एक क्षण में वही बहन काल हो गई, क्योंकि आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। उसका वध करने के लिए तैयार हो गया। ये पल में प्रलय होता है। एक पल में सारे संसार में कहाँ क्या हो जाए, एक पल में ही संसार में क्या हो जाए, उसे कोई नहीं समझ सकता। ये तो भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। हम क्या है, कौन है, कैसे हैं, हम जो भी है, जैसे हैं, ना आस्तिक है ना नास्तिक है, लेकिन वास्तविक जरूर है। भगवान के सामने जाए तो जैसे है वैसे ही भगवान के सामने जाए, तब तो कल्याण है। और वैसे ही भगवान के सामने नहीं पहुंचते हैं तो विचार करना। हमने पहले भी बताया था कि आपका मर्ज कुछ और है और डॉक्टर को बता कुछ और रहे। तो भगवान के सामने जाओ तो जैसे हो तो वैसे चले जाओ। फोटो वाले कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कैमरे वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक कैमरे वाला ऊपर की फोटो लेता है, चेहरे की, और भले ही तुम रो रहे हो, लेकिन जब वो फोटो लेगा तो कहेगा कि कृपया मुस्कुराइए, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराइए आप। जब ऊपर की फोटो लेता है तो सामान्य कैमरे वाले की बात हुई। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं? एक्सरे वाले हैं। फोटो वाले कैसे? एक्सरे वाली फोटो लेते हैं, वो भीतर की फोटो लेते हैं।
तुम्हारे भीतर कहा क्या गड़बड़ है। उसमें ये नहीं कहते कि मुस्कुराइए कि रोइए कि हंसिए, क्या करना है आपको, क्या करना करिए। लेकिन हनुमान जी के सामने जब आप जाते हैं तो वो भीतर की फोटो लेते हैं कि भीतर तुम्हारे क्या क्या गड़बड़ी है, तुम्हारे मन में गड़बड़ी है, तुम्हारे विचारों में गड़बड़ी है, कहाँ क्या गड़बड़ी है, और उसे वो ठीक कर देते हैं। तो पल दो पल में क्या बन जाए वो पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टले न टाले अजब खेल रघुवीर का। ब्रह्मा ने खितरे ना तारे अजब खेल रघुवीर का। वसुदेव जी ने कहा स्त्री वध उचित नहीं। अरे तुम्हें इससे क्या भय है? भय इसके 8वें पुत्र से है, और हम तुम्हें वह ला करके दे देंगे। कैसे कर लीजिए देवकी वसुदेव को कर। नारद जी ने कहा जितना ज्यादा पाप बढ़ेगा भगवान उतनी जल्दी ही आते हैं। तो नारद जी कंस के पास में पहुंचे, कंस ने आदर के साथ बैठाया। नारद जी कहने लगे क्या कुछ आकाशवाणी सुनी है? कंस कहने लगा हाँ आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां पुत्र हमारा काल है। बोले तुम निश्चिंत हो। एक 8 कली वाला फूल हाथ में दिया, बोले से देखो कहीं से भी गिनो 8वीं हो सकती है। तो देवताओं की बातों का विश्वास मत करो, कोई भी संतान 8वीं हो सकती है। तो देवकी वसुदेव को कैद कर लिया। लगातार 6 पुत्रों का वध। धरती चीत्कार कर उठी, हाहाकार, बाल हत्या होने लगी। अबोध बालकों का वध कंस केवल अपनी अमरता प्राप्त करने के लिए करने लगा। सम्राट परीक्षित, जब लगातार 6 पुत्रों का वध हो गया, भगवान ने शेष जी से कहा है कि अब अवतार लेने का समय आया। तो 7वें बालक के रूप में महाराज शेष जी भगवान ने प्रवेश किया और भगवान ने योग माया को आदेश दिया।
योग माया को आदेश दिया कि जाओ देवकी के गर्भ में सातवां जो बालक है वो स्वयं शेष जी महाराज है। उनका जन्म वहां ना होने पाए, कंस के भय से वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी यशोदा के यहाँ गोकुल में छुप कर के रह रही है, इसलिए तुम जाओ और उस बालक को निकालो, संकर्षण करो और ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। योग माया ने वैसा ही किया और शेष जी महाराज ने रोहिणी के उधर से जन्म लिया। 8वें बालक के रूप में भगवान ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। जब माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो कंस को वह जिसके लिए आज तक प्रतीक्षा थी, देवकी की 8वीं संतान, 6 पुत्रों का वध तो कर दिया, 7वां गर्भपात हो गया, लेकिन 8वीं संतान जिसकी प्रतीक्षा थी वह आ रही। अब कंस को न दिन में चैन और न रात में चैन। चैन कब नहीं मिलती? चैन तब नहीं मिलती जब मनुष्य चैन चाहता नहीं, शांति चाहता नहीं। अब कौन कहेगा कि हम शांति नहीं चाहते? तो शांति चाहते हैं तो रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो यदि सुख शांति चाहते हो तो भगवान के गुणानुवाद में है, और तो संसार में कहीं सुख शांति दिखती नहीं। जहां देखो अनेकानेक कष्टों का ही साम्राज्य है। किसी का कष्ट, किसी का दुख कुछ कम हो गया तो लोग कहते हैं हम सुखी हो गए, जबकि ऐसी बात नहीं। हे सम्राट परीक्षित, अनेक प्रकार के बुरे स्वप्न देख रहा है। भगवान गर्भ में माता देवकी के प्रवेश कर चुके हैं। संपूर्ण देवता भगवान की स्तुति करते हैं और वह समय आ गया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, अर्धरात्रि का समय, और सर्वे गुणों पीता काला परम शोभना। काला परम शोभना, शोभायमान अवसर, क्यों? लग्न योग ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल अभिजित मुहूर्त। ये अभिजित मुहूर्त 24 घंटे में 4 बार आता है। सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, सायंकाल को 6 बजे और रात्रि में 12 बजे। 4 बार आता है 24 घंटे में। तो सुबह प्रातः काल वामन अवतार, दिन में 12 बजे राम अवतार, सायंकाल को नरसिंह अवतार और रात्रि 12 बजे कृष्ण अवतार। 24 घंटे में 4 बार अभिजित मुहूर्त आता है। जब कोई मुहूर्त ना मिले तो अभिजित मुहूर्त में अपना काम शुरू कर देना चाहिए। यहाँ लग्न योग ग्रह बार तिथि सकल हुए अनुकूल। लग्न योग ग्रह बार तिथि 5 से मिलकर के पंचांग बनता है। ये 5 अनुकूल हो गए, समय अनुकूल हो गया। हे सम्राट, अर्धरात्रि के समय कंस के कारागार में भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के देवकी वसुदेव को दर्शन दिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी।
निहारे अद्भुत रूप निहारे तनया विरामा तन घन श्यामा जया युद्ध भुज चारी भूषण श्यामा तनो घन श्यामा नित्यायुध भुज चारी माला नयन विशाला शोभा से निखरारी है घट कृपाला दीन दयाला कौशल्या शिकारी कई तुझे कर जोरे आसुत मोरी के विध करो अनंता अमाया गुण ज्ञाति और जय माना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावह श्रुति संता लागी जन अनुरागी भाया हो प्रगट तेरे कांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कही बुझाई मोरों से माती आहे ओ पेहार कथा सुनाई माँ तो बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता मत डोली राजा हो साथ यह रूपा की जय सोलीला मन प्रिय शीला चाहे सुख परा में अनुरा सुन भजन सुजाला रोदन ठाला हुए बालक सुर भोपा जी गावहे हरि पद पावहे तेना पर है भकोपा भरत जगा बही हरि पद गान पर है भकोपा भय पे घट के गाना रे गाना दियो की हितकारी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता देव की हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही हैं। महाराज चतुर्भुज रूप लोग देखेंगे क्या कहेंगे। भगवान ने कहा प्रश्नगर सुतपा, जब तुमने हमारी तपस्या की नहीं रही, आज हमने वह तुम्हारा वर पूरा किया। तो माता कहने लगी कि आप बालक शिशु रूप होइए प्रभु और अपनी बाल लीला का आनंद दीजिए। भगवान ने कहा बाल लीला का आनंद कहीं और देना है। अभी तुम्हें यदि कंस का भय है तो हमारी योग माया ने यशोदा के यहाँ गोकुल में जन्म लिया है, कन्या के रूप में अवतरित हुई है। तो हे वसुदेव, तुम हमें ले जाकर के वहाँ छोड़ आना और उस योग माया उस कन्या को यहाँ ले आना। और ऐसा कह करके प्रभु प्राकृत शिशु बन करके रुदन करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भाई जय कन्हैया लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन अर्धरात्रि के समय भगवान मथुरा में कंस के कारागार में अवतरित होते हैं। आधी रात को क्यों? क्योंकि जब राम अवतार लिया था तो मध्य दिवस अति शीत न घामा, वो मास दिवस का दिवस में 1 महीने का दिन हुआ था। रात्रि रोती बिलखती भगवान के पास में गई कि आपने दिन बनाया और आपने रात बनाई, हमें भी बनाया, तो आपने दिन को बढ़ाई दी, कृपा करके हमें क्यों नहीं बढ़ाई दी? तब भगवान ने वर दिया, रजनी तुम धीरज धरो कहीं पटे यह बात, पर युग में आऊंगा बिल्कुल आधी रात। तो अर्धरात्रि के समय भगवान अवतरित हुए और वसुदेव जी लेकर के चले। पहरेदार सो गए, हाथों की हथकड़ी पांव की बेड़ियां कट गईं। यमुना में देखा कि यमुना में तो पूर है, आकाश में बादल छा हुए हैं, मेघ है, गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है, वन में सिंह व्याघ्र दहाड़ रहे हैं। प्रभु को लेकर के चल पड़े और यमुना प्रभु के दर्शनों के लिए उमड़ रही। भगवान का स्मरण करके कि जिन प्रभु ने हमें कंस के कारागार से निकाला वही यमुना से निकाले। और यमुना ने जब भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लिया तो सुख से मार्ग दे दिया। गोकुल पहुंचे, यशोदा की गहरी नींद लगी है, कन्या का जन्म हुआ है, वहीं पर खेल रही है, तो प्रभु को वहां पर लिटाया और कन्या को लेकर के आए। और जैसे ही कन्या को लेकर के आए, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां बन गई। पहरेदार जो सो गए थे जाग गए। जब ब्रह्म का अवतार हुआ तो बंधन खुल गए, और जब माया को लेकर के आए, जब योग माया को लेकर के आए तो बंधन बंध गए। तो योग माया, माया बंधन को बांधने वाली है और ब्रह्म बंधन को खोलने वाला है। आज परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है। आज संपूर्ण देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय जयकार हो रहा है रंगीन गुब्बारों से। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मेवा का केक मंगाया है। इसको चखेगा श्याम तो हम सब भूलेंगे नहीं बातें, हम सब भूलेंगे
सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू भारत पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्म हर 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 आया है तेरा हुआ इंतजार का, आया है जन्म देने मरने मोरार का, आया है जन्म देने मरने मोरार का, आया है जन्म देने मरने मोरार का। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू बोलेंगे श्याम तू हम सब बोलेंगे तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन देखा
श्याम